नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं मीन राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। तुला लग्न एवं मीन राशि का जातक किस तरह के व्यक्तित्व वाला जातक होता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उसके रंग रूप कद काठी किस ग्रह के प्रभाव में होते हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्माण किस ग्रह के प्रभाव में होता है, उसके मन के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव होता है, उसके मन मस्तिष्क का निर्माण किस तरह के क्षेत्रों से प्रभावित होकर होते हैं, उसके मन पर मूल रूप से किस ग्रह का नियंत्रण होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये तुला लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं 7 नंबर पहले भाव में लिखा होना बताता है कि जातक का लग्न तुला लग्न हो गया। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है, इसलिए जातक का लग्न तुला लग्न माना जाएगा। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा छठे घर में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर विराजमान है, इसलिए जातक की राशि मीन राशि बन गई। तुला लग्न एवं मीन राशि, इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश शुक्र होते हैं। तुला लग्न के मालिक लग्नेश शुक्र होते हैं। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के व्यक्तित्व का निर्माण शुक्र के प्रभाव में होने वाला है। शुक्र जातक के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप जातक ज्ञानी होगा, सूझबूझ वाला होगा, बहुत ही आसानी से रहस्यवादी ज्ञान को समझ लेने वाला जातक होगा, गुड़ ज्ञान को जानने वाला होगा, मंत्र विद्या को जानने वाला जातक होगा। हर वो ज्ञान जिसको कोई ना समझ पाए, उस ज्ञान को समझने में सक्षम रहने वाला तुला लग्न का जातक होता है। अच्छी कदकाठी होती है, आकर्षक व्यक्तित्व, यशस्वी और अपनी बातों से किसी को भी मोह लेने की क्षमता वाला जातक तुला लग्न का जातक होता है। तुला लग्न का जातक तौलकर परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना जानता है, व्यवहार करने वाला जातक होता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग शुक्र का संबंध लग्न के साथ साथ अष्टम भाव से भी है। अष्टम भाव के भी स्वामी ग्रह शुक्र ही है। अष्टम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र ही होते हैं। अष्टम भाव जिन क्षेत्रों के भाव है, वो क्षेत्र भी जातक की पर्सनालिटी में अपना प्रभाव देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जातक गूढ़ ज्ञानी, रहस्यवादी ज्ञान को जानने वाला होता है, सट्टा मार्केट के ज्ञान को जानने के प्रति उत्सुक होता है, जानने वाला होता है, आसानी से समझने वाला होता है, और ऐसा जातक किसी भी ज्ञान को बहुत ही आसानी से समझ लेने की क्षमता रखने वाला जातक होता है। और जो भी ज्ञान के क्षेत्र हैं, उस ज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग तरीके का खोजबीन करने वाला भी जातक तुला लग्न का जातक होता है। जो भी वो कार्य करता हो, उन सभी क्षेत्रों में जातक अलग अलग इनोवेटिव आइडिया को लेकर रिसर्च करने वाला होगा,
अलग अलग तरीके के आइडिया को अपनाने के लिए उत्सुक होता है और अलग अलग आइडिया को अपनाकर अपने कार्य में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है जातक। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक की राशि मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। गुरु का प्रभाव मन पर होगा। इस लग्न चार्ट में, इस कॉम्बिनेशन में जातक की पूर्ण पर्सनालिटी गुरु और शुक्र के प्रभाव में रहने वाली है। मन पर गुरु का नियंत्रण है और व्यक्तित्व पर शुक्र का नियंत्रण है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। गुरु और शुक्र कंप्लीट रूप से जातक की पूर्ण पर्सनालिटी का निर्माण करेंगे। इसके फलस्वरूप जातक का मन गुरु के प्रभाव में रहेगा, इसलिए जातक ज्ञानी होगा, ज्ञान को जानने के प्रति उत्सुक होगा, स्पिरिचुअल ज्ञान को जानने के प्रति उत्सुक रहने वाला होगा। धर्म, कर्मकांड, इन सारी क्षेत्रों के प्रति जातक की रुचि होगी और जातक की राशि जल तत्व राशि के अंतर्गत आती है। जो मीन राशि वाले जातक होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा एक आप ये मान सकते हैं कि जल्दबाजी का स्वभाव देखा जाता है। उनका जो मन होता है जल की तरह तुरंत रिएक्ट करने वाला मन होता है। बहुत ही जल्द उनका मन प्रभावित होता है किसी भी एक्शन से। जैसे सबसे ज़्यादा जो संवेदना समझने की जो क्षमता होती है वो जल में होती है। इसके परिणाम स्वरूप जो मीन राशि वाला जातक होता है तुरंत से उदास हो जाता है किसी भी निगेटिव रिएक्शन से, और पॉजिटिव रिएक्शन से तुरंत से वो खुश भी हो जाता है। तुरंत से गुस्सा हो जाना, इस तरह का स्वभाव मीन राशि वालों के अंदर देखा जाता है। इस लग्न चार्ट में जातक के मन पे गुरु का नियंत्रण है। इस कारण से गुरु इस लग्न चार्ट में पराक्रम भाव के भी स्वामी ग्रह है। पराक्रम भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है। इसके परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि जातक के मन पर छोटे भाई का भी प्रभाव रहेगा। जातक कहीं ना कहीं अपने मन में छोटे भाई के प्रति स्नेह रखेगा और उसके दुख से, उसके सुख से सुखी होगा, उसके दुख से दुखी होगा। जातक का जो पराक्रम होगा वो कहीं ना कहीं गुरु के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो सकता है। छठे घर के स्वामी ग्रह गुरु है इस लग्न चार्ट में। छठा ग्रह छोटे मोटे रोगों का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है, जनसेवा का होता है, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कामों का होता है। इसके परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि जातक का मन जन सेवा के प्रति आकर्षित रह सकता है। हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई काम करना उसे अच्छा लग सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कामों में उसकी रुचि हो सकती है। अधिवक्ता बनने के प्रति रुचि रख सकता है। और इस लग्न चार्ट में यह भी देखा जा रहा है कि चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी ग्रह है। कर्म भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा का संबंध छठे घर से हो रहा है। मतलब कर्म भाव का संबंध छठे घर से होना बताता है कि जातक का कहीं ना कहीं कर्म छठे घर से जुड़ा हुआ हो सकता है। जातक अधिवक्ता बनने के प्रति, कोर्ट कचहरी से संबंधित कामों में रुचि रखने वाला हो सकता है और उसी तरह के काम को अपना जीविकोपार्जन बना सकता है। चंद्रमा छठे घर में बैठकर यह भी बताते हैं कि चंद्रमा की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, विदेश का भाव है, अध्यात्म का भाव है। जातक का जो कार्य क्षेत्र है वो हो सकता है
कि विदेश में हो, विदेश से जुड़ा हुआ हो, अध्यात्म के प्रति जातक की रुचि होगी और साथ में जातक अपने कामकाज को बढ़ाने के खातिर कर्ज ले भी सकता है। इसलिए थोड़ा जातक को सावधान रहने की जरूरत है। कर्ज लेने के मामले में जातक को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपने काम काज को बढ़ाने के खातिर कर्ज लेगा और यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि लोगों के दुख को कम करने के लिए भी जातक कर्ज ले सकता है। इस लग्न चार्ट में बड़ी बात यह है कि शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। ये जो प्रभाव है सामान्य प्रभाव है। पूरा प्रभाव जानने के लिए सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखना जरूरी होता है। कौन सा ग्रह किस राशि में जाकर बैठा है, किस ग्रह से युति बनाकर बैठा है, किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, नक्षत्र किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, कितने डिग्री पर बैठा है, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।